ये घटना तब की है जब मैं 17 साल की थी और कक्षा 11 की छात्रा थी। मेरी मौसी की बेटी इसी साल इंजीनियरिंग की पहले वर्ष में आई थी और मेरे ही शहर में पढ़ने आई थी। अब क्योंकि हम दोनों की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था तो हम दोनों की अच्छी पटने लगी थी और हम दोनों एक ही रूम में मतलब मेरे रूम में सोने लगी। हालांकि मैंने उनके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था। दिन बीतते गए और हम दोनों बहनों की जगह अच्छे दोस्त बन गए। मैं उन्हें दीदी कहा करती थी और उस टाइम ही व्हाट्सअप नया नया आया था, तो मैं उन्हें किसी से व्हाट्सअप पर बात करते देखा करती थी, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे मैं कभी नहीं मिली या नहीं जानती थी। ना ही मुझे इस बारे में कोई दिलचस्पी थी। इस चैटिंग के कुछ हफ्ते बाद उनके देर रात फ़ोन कॉल शुरू हुए। मैं दीदी की बातें कभी कभी सुनती थी। वो उस लड़के से कहती हैं कि लाल रंग की या नीले रंग की, पर वो वैसे कपड़े नहीं पहने हुई थी, तो वो शायद वो उनके अधोवस्त्र की बातें कर रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मेरी दोस्त जैसी थी और मुझसे बड़ी थी। पर उस लड़के से शारीरिक संबंधों और सेक्स चैट ना करने के बारे में चेतावनी जरूर दी थी कि यह किसी दिन उसके ऊपर भारी पड़ सकता है। लगभग एक हफ्ते बाद जब मैं सो रही थी और लाइट बंद थी, मुझे लगा कि मेरे पैरों के पास कुछ चल रहा है। मैंने उनके फ़ोन के फ्लैश को चमकते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उनने कहा कि उनका हेयर पिन गिर गया और उसे ढूंढ रही थी, इसलिए मैं वापस सोने चली गई। लेकिन मैंने दीदी को उस लड़के से फ़ोन पर यह कहते हुए सुना कि कल ज़रूर भेज दूंगी। आज वो जाग गई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। अगले दिन फिर से मुझे कुछ ऐसा लगा ही। मैंने आँख खोलकर देखा कि क्या हो रहा है, तो वो मेरे पैरों के पास बैठी थी और मेरी स्कर्ट को ऊपर कर रही थी। मैंने उनके फ्लैश की लाइट देखी जिससे मैं समझ गई कि दीदी मेरी पैंटी की फ़ोटो ले रही है। तो मैंने शोर करना शुरू कर दिया और मम्मी पापा भाई सब दौड़ कर आ गए। मैंने मम्मी को बताया कि दीदी मेरी पैंटी की फ़ोटो ले रही थी। मेरा स्कर्ट ऊपर करके मम्मी ने उनका फ़ोन चेक किया तो उन्हें वो फ़ोटो दीदी के फ़ोन में मिल गया। मेरे पापा ने दीदी को 5-6 चांटे मारे और मौसी मौसा को फ़ोन करके दीदी की हरकत के बारे में बता दिया। उनके फ़ोन में मेरी ही नहीं, उनकी भी नग्न फ़ोटो मिली और उस लड़के की भी जो दीदी को मैसेज करता था। इस घटना के लिए दीदी बहुत रोई और बार बार माफ़ी मांगी, पर मैं उन्हें आज तक माफ़ नहीं कर पाई हूँ। बाद में उस लड़के के ऊपर पुलिस में शिकायत कर दी और दीदी को उनके ही शहर में बीएससी करवा के शादी कर दी। भले ही आप लड़की हो, पर दूसरी लड़की पर भी आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है।